वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस एपिसोड में कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, आर्टिकल 20। और कॉन्स्टिट्यूशन के ये टॉपिक्स आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स से लिए जा रहे हैं और आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं ये। आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर करेंगे ये, और आपके पास प्रॉपर जानकारी पहुंचती रहे, हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी करें, अपने सुझाव भी दें। आप किस टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, कोई लेक्चर चाहते हैं, उसे भी बताएं और उस पर आपको मेरा लेक्चर उपलब्ध होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन उपलब्ध होगा। तो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही आता है। राइट टू फ्रीडम या राइट टू लिबर्टी के अंतर्गत आर्टिकल 19 से ही शुरू हो जाता है। 19 के फ्रीडम्स के बारे में कल मैंने बताया था, जो 6 स्वतंत्रताएं हैं। और फिर 21 की बात हुई थी, 22 की बात हुई थी। एक आर्टिकल ये है जो कि 19 के बाद आता है, आर्टिकल 20, राइट ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब ये है कि एक्यूज्ड जिसके ऊपर कोई चार्ज लगा दिया गया है, जिसके ऊपर कोई आरोप है, वो गिल्टी है ये ज़रूरी नहीं, वो दोषी है ये ज़रूरी नहीं। दोषी है या नहीं है ये डिसाइड तो कोर्ट करती है, बाद में करती है। अभी तो उसको पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर चार्ज लगाया हुआ है कि ये एक्यूज्ड है और अभियुक्त है और इसके ऊपर ये चार्ज है, यह कह करके पुलिस ने उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया हुआ है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति का जो अरेस्ट हो चुका है, जिसके ऊपर चार्ज लगाया जा चुका है, उसके राइट्स क्या हैं, कुछ बातें तो वहाँ पे हुई थी आर्टिकल 22 में, जब बताया गया था कि जब अरेस्ट हो रहा है, व्यक्ति किया जा रहा है, उस समय उसके पास क्या राइट्स होते हैं। तो वो बात तो हो गया। अभी अरेस्ट हो चुका है, उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। कोर्ट में वो एक अभियुक्त के रूप में, एक्यूज्ड के रूप में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट पर्सन एक्यूज्ड of various offenses would also get sufficient protection। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस बात को सुनिश्चित करता है कि जिस व्यक्ति को एक्यूज्ड बनाया गया है, विभिन्न चार्जेज लगाए गए हैं उसके ऊपर, वेरियस ऑफेंसेस हैं, उसे मिलना चाहिए सफिशिएंट प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिलना चाहिए। वी ऑफन टेंड टू बिलीव that anyone who is charged with some offense is guilty। ऐसा हम मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगा दिया गया कि इस व्यक्ति ने कोई मतलब उसके ऊपर एक चार्ज है, आरोप है कि इस व्यक्ति ने किसी का कत्ल किया है, मर्डर किया है, या कोई चोरी किया है, कोई जुर्म किया है, ऐसा मान लेते हैं लोग कि उसने किया है। नहीं, अभी आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, वो गिल्टी नहीं है। हाउएवर नो वन इज़ गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज़ फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है, गिल्टी नहीं है, जब तक कि कोर्ट उसे क्लियर न करे उस केस को, और ये बताएगा कोर्ट कि वो व्यक्ति गिल्टी है या नहीं है, उस व्यक्ति का दोष है या नहीं है। तो वो एक्यूज्ड है, अभी गिल्टी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास उसकी सुरक्षा के लिए क्या प्रोटेक्शन है। टू इंश्योर ए फेयर ट्रायल इन कोर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 3 राइट्स। कोर्ट में उस व्यक्ति का फेयर ट्रायल हो सके, कोर्ट में उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिल सके, इसके लिए उसके 3 राइट्स हैं।
3 राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको। इन तीनों को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए क्या क्या राइट्स हैं। आर्टिकल 20 के अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति के जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है, जिसे एक्यूज्ड बनाया गया है, अभियुक्त बनाया गया है। फर्स्ट, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी व्यक्ति को उसी जुर्म के लिए, अपराध के लिए, उसी चार्ज के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को सिर्फ एक बार सजा दी जा सकती है। आप कहें कि नहीं ऐसा अब ये कम हो गया, इसको फिर से करना है, फिर से सजा देना है, ये उचित नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इसको रोकता है। आप जानते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी बातें रखी गई हैं जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ इंडिया, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आनी चाहिए थी, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी गई। और इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो टू इंश्योर नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक से अधिक बार किसी व्यक्ति को एक ही आरोप में, चार्ज में, ऑफेंस में उसको दंडित नहीं किया जा सकता। सेकंड चीज़ क्या बताई जाती है आर्टिकल 20 के तहत, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम ए बैकडेटेड। यानी कोई भी कानून किसी व्यक्ति के किसी ऐसे कार्य को इलीगल या अवैध घोषित नहीं कर सकता बैक डेट में जाकर के। किसी कानून के द्वारा किसी व्यक्ति के उस कार्य को, जिस कार्य को करते समय वो गैर कानूनी नहीं था, इलीगल नहीं था, फिर आपने एक कानून बनाया और उस कानून को बैक डेट से ले जा कर के आपने इलीगल घोषित कर दिया उस कार्य को और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जिसको करते समय वो कार्य गैरकानूनी नहीं था, इलीगल नहीं था, किंतु आपने एक कानून बनाया, लॉ बनाया और उस लॉ को बैक डेट से ले जा कर के लागू किया। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे कर के मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी आप सुनते हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आने वाली है गवर्नमेंट। वो एक कानून लाएगी जिसके अंतर्गत कह देगी कि भाई 2 चाइल्ड से अधिक यदि आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का लाभ नहीं मिल पाएगा। क्या होना चाहिए? ठीक है, होना चाहिए, सही है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंडिया का हो रहा है और रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है। तो किंतु आप इसको पीछे से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय किसी व्यक्ति को 3 बच्चे हुए उस समय ये कानून नहीं था, इसलिए उसे आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। आप कानून लाएंगे, आज के डेट से भी लागू नहीं कर सकते आप इसको, हर हाल में 10 महीने बाद से लागू करेंगे, क्योंकि जो बच्चा माँ के गर्भ में आ चुका है उसका भी कोई दोष नहीं है, वो भी आएगा इस दुनिया में। आप 10 महीने बाद से या 1 साल बाद से इसे लागू कर सकते हैं। तो बैक डेटेड लॉ के द्वारा किसी ऐसे कानून, ऐसे कार्य को इलीगल घोषित करके किसी व्यक्ति को दंडित करने का आपके पास कोई राइट नहीं, कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट 3 को अगर लें हम, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। किसी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते कि वो स्वयं के खिलाफ, अपने ही खिलाफ गवाही दे या अपने को दोषी सिद्ध करने वाला सबूत उपलब्ध कराए या गवाही दे। इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्ट करता है। आप जानते हैं पुलिस अक्सर जब अरेस्ट करती है तो पुलिस स्टेशन में ले जाकर या कोर्ट से रिमांड पर लेकर के 3rd डिग्री टार्चर यूज़ करती है और आपसे कहलवाना चाहती है कि आप
इसीलिए पुलिस के द्वारा लिए गए बयान का, पुलिस के द्वारा पुलिस थाने में दिए गए बयान का कोर्ट में कोई मतलब नहीं होता है। कोर्ट वही मानती है जो कोर्ट के सामने आप बोलते हैं। पुलिस ने हो सकता है ज़बरदस्ती आपसे कहलवा लिया हो। तो आर्टिकल 20 का थर्ड पॉइंट यही बताता है, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट, कि किसी भी व्यक्ति को एक ही आरोप में एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती। सेकेंड, बैक डेटेड लॉ के द्वारा पीछे की डेट से कानून बना करके किसी व्यक्ति के ऐसे कार्य को गैर कानूनी घोषित करना जो कि उस कार्य को करते समय वो गैर कानूनी नहीं था, आपने एक कानून बनाया और पीछे की डेट से लागू किया, तो इस तरह से आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। और तीसरा, किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए, सबूत देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। दैट्स ऑल क्लियर। एंड नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको उपलब्ध कराया जाएगा।